40 क्विंटल साल का उत्पादन है जी हमारा। 40 क्विंटल आप शहद, ये आपके पास जो 200 बॉक्सेस हैं इनके अंदर से आप निकाल लेते निकाल हैं। लेते हैं। जहाँ पे जिस चीज़ का सीजन होता है वहीं ले जाके रखते हैं हम। जैसे अभी सरसों के फूल आए हुए हैं, इसके बाद में मल्टी आ जाएगी, मिक्स फूलों का शहद निकल जाएगा, लीची का निकल जाएगा, लीची के बाद में सूरजमुखी पे लगा लेंगे। अच्छा। उसके बाद में जामुन का शहद निकल जाएगा, उसके बाद में बेरी का शहद निकल जाएगा। ऐसे मतलब पूरी साल ये चलता रहता है सर। अब दिन में जैसे आपने बोला कि 1 किलो तक नहीं बिकता था, एक वो समय था, अब तकरीबन कितना दिन भर में निकल जाता है? 30 किलो तक एक दिन में बेच पाते हैं हम। अच्छा, 30 किलो तक। ये सर काफी बड़ा अंतर है कि लोग ये पहचानने लगे हैं कि उन्हें शुद्ध शहद खरीदना है। हमारे पास 200 बॉक्स है जी। 200 अच्छा। बॉक्स से आप 40 क्विंटल साल का उत्पादन कर लेते हैं ठीक है। और 10 लाख रुपए तक की 100 बॉक्स से इनकम हो जाती है अपने। अच्छा, 100 बॉक्स से 10 लाख तक की इनकम हो जाती है, तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप खुश हैं इस काम में? तो चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से शुद्ध शहद निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस सुरक्षा कवच के साथ मैं आ गई हूँ बहुत सारी मधुमक्खियों के बीच में। जी हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम बी बॉक्सेस रखे हुए हैं और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर मधुमक्खियां बना रही हैं शहद। तो दोस्तों, यहाँ पर हो रही है बी फार्मिंग और इस बी फार्मिंग का काम करते हैं पति पत्नी मिलकर। जी हाँ, पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी जो तकरीबन 30 सालों से यहाँ पर बी फार्मिंग कर रही है और मात्र 100 बॉक्सेस से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा भी कमाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आखिर वो किस तरीके से बी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, कैसे शहद निकलता है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मिलते हैं और लेते हैं जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशनी है और हमारे भी ये बी बॉक्स हैं और सरसों के फूलों पे लगाई हुई है इनको। ठीक है सर। आप मेरा नाम बलजीत सिंह है और हमारे बी बॉक्स है, ये खुद के 30 सालों से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं बनाते हैं। तो मैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे आगे जानूंगी, लेकिन पहले ये जानना चाहती हूँ कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पर एकदम ऑर्गेनिक शहद तैयार कर रहे हैं? जब शादी करके आई तभी इनका यही काम था और मतलब 25 साल हो गए मेरी शादी को और हम यही काम संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर, बी फार्मिंग के काम में आपने मैम का साथ ले लिया, मतलब आपको डर नहीं लगा? मधुमक्खियों के बीच में मैम को फील्ड पर आपने उतारा हुआ है? नहीं, ये बोले हम मिलके इकट्ठे काम करेंगे सारा परिवार। क्योंकि जितना हम सुनते हैं कि जब भी आप कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें पहुंचाने की या जब भी आप कोशिश करते हैं शुद्ध चीज़ें पहुंचाने की, तो खर्चा इस पर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। मैम जैसा निकालते हैं ना एज इट इज वैसा ही हम पैक करके पहुंचाते हैं। मतलब तो तकरीबन कितने बॉक्सेस हैं आपके पास? हमारे पास 200 बॉक्स हैं अभी। 200 बॉक्स हाँ हैं। जी। तो इन 200 बॉक्सेस के अंदर से आप सालाना कितना शहद निकाल लेते होंगे? 40 क्विंटल साल का उत्पादन है जी हमारा। 40 क्विंटल आप शहद, ये आपके पास जो 200 बॉक्सेस हैं इनके अंदर से आप निकाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं? कोरियर के थ्रू जाता है जी ज़्यादा तो, और अच्छा। जब बाहर भेजना था और बाकी खुद दुकान से सेल होता है अपनी। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो कितने बॉक्सेस से आपने शुरुआत की थी? मेरे फादर ने काम शुरू करा था जी, 5 बॉक्स से काम शुरू करा था। धीरे धीरे करते करते हमारे पास 200 बॉक्स हैं और इतने ही हम बेच लेते हैं पूरे साल में। अच्छा। इतने ही बॉक्स हम सेल कर देते हैं। बॉक्स सेल कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? मधुमक्खी मतलब बढ़ जाती हैं जी। अच्छा। संख्या डबल हो जाती है तो फिर उनको संभालना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसको सेल कर देते हैं, अभी लेबर ना रखनी पड़े। ठीक है। तो सर, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि तकरीबन 200 बॉक्सेस हैं, तो क्या ये पूरी साल शहद निकालने का काम आपका चलता रहता है? सीजन वाइज होता है जी, ये मधुमक्खी बॉक्स का सीजन, जहाँ पे जिस चीज़ का सीजन होता है वहीं ले जाके रखते हैं हम। जैसे अभी सरसों के फूल आए हुए हैं, इसके बाद में मल्टी आ जाएगी, मिक्स फूलों का शहद निकल जाएगा, लीची का निकल जाएगा, लीची के बाद में सूरजमुखी पे लगा लेंगे। अच्छा। उसके बाद में जामुन का शहद निकल जाएगा, उसके बाद में बेरी का शहद निकल जाएगा। ऐसे मतलब पूरी साल ये चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब पूरी साल एक तरीके से एक फसल है हाँ जो जी। पूरी साल हाँ जी। आपको देती रहेगी मुनाफा हर तरीके से। तो सर, आपने जैसे बोला कि अलग अलग तरीके का सीजन के फूलों से शहद मिलता है, तो कितने तरीके के शहद हैं आपके पास जो आप निकालते हैं? अभी हमारे पास लीची और वाइट हनी और मस्टर्ड की लिक्विड हनी और जामुन की हनी, ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। उसके बाद मतलब जैसे जब सीजन आएगा तो बेरी का निकल जाएगा, सूरजमुखी का निकल जाएगा और सफेदे का निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है। बेसिकली मतलब हर जैसे जैसे सीजन आता जाएगा, जिन जिन फूलों का आता जाएगा, आप उन फूलों के पास में अपने बॉक्सेस पहुंचा देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं शहद बनते हुए, यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हमें चारों तरफ दिख रही हैं।
तो एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर कौन सा शहद आखिरकार तैयार कर रही है? अभी सरसों के फूलों का शहद तैयार हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, सरसों के फूलों पे लगाई हुई है। हाँ, तो ये सर्दी का टाइम है और हाँ सरसों जी। के फूलों का, तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के बॉक्सेस होते हैं और कैसे इनके अंदर शहद तैयार होता है। ये मधुमक्खी बॉक्स है जी, अच्छा। एक बॉक्स के अंदर 10 फ्रेम होते हैं। इसका निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसमें ये ये ब्रूड ड्रोन है, ये जो मोटी है नहीं, ये ड्रोन है, मतलब ये शहद है ये ऊपर वर्कर ऊपर। है, ये ऊपर ये शहद है, हनी- इसमें ये लिक्विड हनी है, तैयार हुआ। हनी तैयार हो रहा है। और ये बीच में है ना, ये ब्रूड है, मतलब बच्चे हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो ये पता कैसे चलता है, मान लो अब शायद ये यहाँ तैयार हो गया है, शहद ऐसे वाइट हो गया, ये तैयार हो गया। ये सील्ड कर दिया मैम, देखो ये इसको बंद कर दिया है मधुमक्खी ने, ये खुली और ये बंद कर दिया, मतलब ये शहद तैयार हो रहा है इसके अंदर बिल्कुल। अरे वाह, हाँ कितनी जी, नेचुरल चीजें हैं कि मतलब उसके अंदर भर गया है पूरा, तो पैक कर दिया गया ना। हाँ जी, हाँ जी। और एक बॉक्स के अंदर एक क्वीन होती है, मतलब एक ही होती है। अच्छा। हाँ, दो नहीं होती। ये सारे जितने भी हैं ये सारे वर्कर हैं। हाँ जी। तो एक बॉक्स के अंदर मैं पूछूं एक और आपसे, निकाल ले। तकरीबन कितनी मधुमक्खियां होती हैं एक बॉक्स के अंदर? 1 लाख तक कह सकते हैं अपन। 1 लाख तक इस अकेले बॉक्स के अंदर मधुमक्खियां हैं? हाँ देखो, अरे एक फ्रेम पे ये कितनी सारी मधुमक्खियां हैं। सील्ड अंदर काम तैयार है। अच्छा, ये सारे वर्कर बोल सकते हैं हम कि ये सारे वर्कर हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से शुद्ध शहद निकाला जा रहा है। सर ये है ना, इसको साफ करके मधुमक्खी हटा दी है बिल्कुल, और बाहर से मतलब यहाँ ले आए हैं। और ये सील्ड है, इस सील्ड को एक बार चाकू से काट लेंगे, उसके बाद में इसको मशीन में डालेंगे। तो इसमें जो मधुमक्खियाँ आएंगी उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो ब्रूड होता है ना, मधुमक्खियाँ, ये बिल्कुल सेफ रहती हैं। धीरे धीरे मशीन में घुमाएंगे, बिल्कुल शहद निकलेगा और ब्रूड और मक्खी बिल्कुल सेफ रहेगी। मक्खी को साफ करके लेके आए भाई, 1-2 मक्खी आती है तो वो भी मतलब मरेगी नहीं। और जब ये शहद निकल जाएगा, ब्रूड बचेगा, तो उसका हम क्या करेंगे? इसको वापस बॉक्स में डाल देंगे, बॉक्स के अंदर। इसको धीरे धीरे घुमाते हैं, अगर तेज घुमाएंगे ना तो जो इसके अंदर ब्रूड होती है ना वो निकल जाएगी, इसलिए इसको धीरे धीरे घुमाते हैं और शहद निकल जाती है। अब आप देखिए, शहद ऊपर से निकल गया है और ब्रूड बिल्कुल सेफ है। जो बच्चे होते हैं ना, इसको ब्रूड बोलते हैं, जो ये सील्ड है, मतलब ये जो ये सील्ड वाला पार्ट है ना, ये बच्चे हैं मधुमक्खी के। ये बिल्कुल सेफ है। ये येलो वाला पार्ट है ना, इसको पोलन बोलते हैं, ये बच्चों का भोजन होता है। अब हम इसको वापस बॉक्स में बता दें। हम इसको वापस बॉक्स में डाल देंगे। सर ये निकाल के लिए आए, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म में है, देखो जब निकाल के लिए आए तो, और जब जम जाता है ना, जमने के बाद 10-15 दिन में ये जम जाता है, तो ये ऐसे वाइट हो जाएगा बिल्कुल। देखो बिल्कुल जम एकदम गया घी ऐसे। जैसा हो गया ये। बिल्कुल घी जैसा, ऐसे। इसको वाइट नहीं बोलते हैं। ये हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने ही मिलता है। जब गर्मी आती है तो ये लिक्विड हो जाता है, फिर ये हमें लिक्विड ही मिलेगा। मैम जैसे आपने बोला कि मात्र 3 महीने ये सफेद, एकदम सफेद हाँ और जी। जमे हुए फॉर्म में मिलता है, लेकिन जैसे ये फिर से लिक्विड होगा तो क्या इसके गुणों में भी कुछ चेंज नहीं हो मैम, जाता है? गुणों में कोई फर्क नहीं आता। गुणों में कोई वैसे ऐसी उतना चीजें- ही हाँ हेल्दी जी, ये रहता हाँ है। जी। चलिए ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी हमने यहाँ पर ली और खास हमने यहाँ पर जो सफेद शहद देखा है उसके बारे में हम आगे भी विस्तार से आपसे जरूर जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्या क्या फायदा हमें पहुंचाता है। तो मतलब आपका मानना है कि जो शहद जमता है वो असली शहद हाँ है, जी। शुद्ध शहद हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, और ये भी एक अच्छी बात बताइए, सफेद शहद जो है अपने देश में बड़े स्तर पर निकाला जाता है और सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि देशवासी ही उसके गुणों को नहीं पहचानते हैं और उसके गुणों को पहचान रहे हैं विदेशी, जिसकी वजह से ज्यादातर सफेद शहद विदेशों में निर्यात हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सफेद जो शहद है पौष्टिकता से भरपूर है, इसीलिए हमें उसका सेवन करना चाहिए और इस तरीके के किसानों से मिलना चाहिए जो सफेद शहद निकालते हैं। और एक बड़ी खास बात आपने बताई कि वो जम जाता है, हाँ जी, हाँ। लेकिन हमेशा क्या होता है हमारे घरों में, हम लोग शुरू से क्या जानते हैं, अगर शहद जम गया तो मतलब शहद खराब हो गया। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर जम रहा है तो वो असली है, हाँ जी मैम, तो वो क्यों जमता है शहद? इसका गुण है जमना। जैसे कोकोनट ऑयल जम जाती है, उसका नेचुरल गुण है। हाँ। ऐसे ही शहद का गुण, इसमें ग्लूकोज और फैक्टोज होती हैं जो सर्दी में मतलब ठंड में जमती हैं। अच्छा। हाँ, कई प्रकार के जो गर्मी में पैदा होते हैं वो कम जमते हैं, लेकिन जमते सभी हैं। जैसे लीची का है, जामुन का है, ये कम जमते हैं, 20% जमते हैं, लेकिन जो सरसों के फूलों का है पूरा 100% जमता है। 100% जमता है, तो मतलब जो जम गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, उसे नहीं, उसका मैम। सेवन करना हाँ चाहिए जी, हमें खुलकर। हाँ पर मैं देख रही हूँ कि सफेद शहद के अलावा भी कई अलग तरीके के शहद मुझे दिख रहे हैं। कौन कौन से शहद हैं ये? जितने प्रकार के फूल होते हैं ना, उतने प्रकार का शहद होता है हमारे पास। ये व्हाइट नी है और ये सरसों की लिक्विड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड है सरसों का, और ये लीची का है, अच्छा। ये जामुन का है मैम, और ये मल्टीफ्लोरा। ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके के मैंने यहाँ शहद देख लिए हाँ हैं। जी। हमने हमेशा बाजार से एक ही तरीके का शहद, एक ही रंग का शहद हमने हमेशा खरीदा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अलग अलग रंगों का शहद होता है, वो क्या है? अलग अलग फूलों से निकलता है तो उसका कलर और उसका टेस्ट अलग होता है। जैसे अच्छा। लीची का कलर
निकलता है शहद तो उसका कलर लाइट होता है, उसका टेस्ट भी मिठास जैसे लीची में होती है तो उसके शहद में मिठास ज़्यादा होती है। जामुन का निकलता है उसमें मिठास थोड़ी कम होती है मतलब, तो उसका कलर थोड़ा डार्क होता है जामुन वाले का। अजवाइन के फूलों वाले का कलर थोड़ा डार्क होता है, सफ़ेदे के कलर वाला डार्क होता है। जो मल्टी फ्लोरा निकलता है शीशम के फूलों का, जांडी के फूलों का, वो लाइट होता है। तो आपका शहद जाता कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ के लोग इस शहद को खाना पसंद कर रहे हैं? जैसे यहाँ हम हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, सभी जगह जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो वो लोग इसके गुणों को पहचान रहे हैं। हाँ जी मैम। पहले से सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपको 30 साल का अनुभव है बी फार्मिंग का, पहले से कितना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, कितनी उन्हें पहचान होने लगी है कि हमें एकदम शुद्ध बिना मिलावट वाला शहद खाना है? प्रोग्रेस हो रही है तो लोगों को जानकारी बढ़ रही है, शहद किस काम आता है, खांसी में कैसे यूज करना है, अदरक के साथ मिला के लोग खांसी में काम आएगा, इस तरीके से लोगों को नुस्खों का पता चल रहा है वैद्यों से औरों से, तो उस तरीके से शहद ज़्यादा यूज हो रहा है अब। तो अब क्योंकि आप 30 साल से ये करते आ रहे हैं, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको इस बी फार्मिंग से मुनाफा कितना हो जाता है? पास 200 बॉक्स है जी, 200 अच्छा। बॉक्स से आप 40 क्विंटल साल का उत्पादन कर लेते हैं ठीक है। और 10 लाख रुपए तक की 100 बॉक्स से इनकम हो जाती है अपने। अच्छा, 100 बॉक्स से 10 लाख तक की इनकम हो जाती है, तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप खुश हैं इस काम में? हाँ जी, हमारा सारा परिवार अच्छी तरह काम चला रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है। और लोगों तक शुद्ध शहद पहुंचा रहे हैं। हाँ, आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है हाँ कि जी, शुद्ध हाँ, शहद हाँ, पहुंच रहा है? शुद्ध पहुंच रहे हैं लोगों के पास। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कॉमन ये पूछूं कि शहद खाने के आखिर क्या क्या फायदे होते हैं? शहद खाने के बहुत फायदे होते हैं, अनगिनत फायदे होते हैं। अगर मतलब सीजनल बीमारियों से बचना चाहते हो तो 1 चम्मच शहद आप रूटीन में रोज खाइए, आपको कोई सीजनल बीमारी नहीं होगी। क्या हम इसे गर्मियों में भी इसका सेवन कर यस सकते हैं? मैम, मौसम के हिसाब से खाइए। गर्मी में आप ठंडे पानी में, ठंडे दूध में, दही के साथ लीजिए। अच्छा। और सर्दी में आप इसको निवाए दूध में लीजिए, तो आपको मतलब खांसी जुकाम सर्दी से बचाएगा। ठीक है। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया था कि अब लोग समझने लग गए हैं, है ना, कि उन्हें शुद्ध शहद खाना चाहिए, लेकिन बीच में कभी क्या ऐसा दौर भी आया था कि लोगों को बिल्कुल पहचान नहीं थी और वो मार्केट के शहद पर ही डिपेंडेंट हो गए थे और आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा? शुरुआत जब करी थी, जब 89 से मेरे फादर ने काम शुरू करा था जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, कोई शहद को जानता नहीं था। पूरे दिन में 1 किलो शहद बिक गया तो बिक गया जी, नहीं बिकता था। अब तो रूटीन में बिकने लग गया, दुकान से बढ़िया सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिन में जैसे आपने बोला कि 1 किलो तक नहीं बिकता था, एक वो समय था, अब तकरीबन कितना दिन भर में निकल जाता है? 30 किलो तक एक दिन में बेच पाते हैं हम। अच्छा, 30 किलो तक। ये सर काफी बड़ा अंतर है कि लोग ये पहचानने लगे हैं कि उन्हें शुद्ध शहद खरीदना है। चलिए, ये तो एक पति पत्नी ने जो बड़ा शानदार काम एक साथ संभाल रखा है बी फार्मिंग का, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि वो लोगों को शुद्ध शहद पहुंचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो इनके साथ हम बहुत अच्छे सीरीज़ के साथ हम जुड़े रहेंगे, इनसे जानेंगे कि किस किस तरीके के इनके पास शहद है और वो क्या क्या हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। साथ ही हम इनसे जानेंगे कि कोई भी किसान अगर बी फार्मिंग करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, शहद के बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।